अगेन मेरे को रिकॉर्ड करना है और यहाँ बच्चा रो रहा है, पीछे जनरेटर की आवाज़ आ रही है, पक्षी काँव काँव कर रहे हैं। पर देखो, ऐसा है ना, कहानी अपने को सुनानी है, रिकॉर्ड आज अपने को करना है, आज ही अपने पास टाइम है, टाइम अपने को मिलता नहीं है। तो भाई बेयर विद इट। कहानी शुरू होती है यहाँ से कि मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज परसुइंग जर्नलिज्म एंड ऑल। तो उसका जो कॉलेज था, इट वाज लाइक नीचे बैंक है, सेकंड फ्लोर पे उसका कॉलेज है, थर्ड फ्लोर पे टेनेंट्स वगैरह कोई रहते हैं, मतलब वहाँ लोग रहते हैं। और सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग में उसका पूरा कॉलेज था, और वो पूरा जर्नलिज्म का कॉलेज चल रहा है। आई एम नॉट इवन किडिंग, वो सिर्फ जर्नलिज्म का कॉलेज है और वो चल रहा है। और वो पूरी बिल्डिंग पे जो सेकंड फ्लोर पे जो जो भी जर्नलिज्म का चल रहा है, वो किराए पे है। कैन यू इमेजिन कि उनका कॉलेज किराए पे चल रहा है। और फीस, भाई फीस उसकी रेगुलर कॉलेज, रेगुलर जर्नलिज्म कॉलेज जितनी ही थी। आई डोंट नो व्हाट द फीस इज़, बट उनकी कुछ 25-30 हज़ार रुपये फ़ीस थी पर सेमेस्टर की या पर ईयर की कुछ थी। एंड विच इज़ लाइक बिग कंसिडरिंग पीपल कमिंग। मुझे नहीं पता जर्नलिज्म की फ़ीस कितनी है, महंगी होती है क्या जर्नलिज्म? होती होगी भाई, मतलब यू गेट टू नो एंड देयर इज़ सो मच इन्वॉल्व इन इट, considerably it should be expensive. We were on the story, we were not on journalism, right? We were not on journalism. Okay, तो स्टोरी ये है कि तो शी फॉल इन लव विद दिस गाय who seemed to be a very amazing guy. जितना उसने मुझे बताया, when she first called me and she was like, this is a very amazing guy, I have never fallen in love, I never felt this way for someone and I'm very attached to him and everything. She was very happy to talk about him. मुझे बहुत अच्छा लगा, but there were some points which I felt were wrong about him. लाइक पहली बात तो कि तुम 2 महीने में इतना अटैच किसी इंसान से कैसे हो सकते हो? लाइक स्लो डाउन, बिकॉज इट्स जस्ट 2 months एंड यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट मैरिज एंड ऑल। एकदम उसमें चली गई कि हाँ ये बंदा मेरा शादी वादी का प्लान है। तो फिर एक दिन भाई मैं सबका मैं कहा मतलब चलो बढ़िया है, शी फाइनली फाउंड द लव, कंसिडरिंग उसको मतलब प्यार व्यार में बहुत ऐसा था कि उसको मतलब वो नहीं होता था, इतना अटैचमेंट नहीं होता था। ऑल दिस टाइम शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, यार आई डोंट थिंक आई कैन एवर फाइंड द राइट गाय, आई डोंट थिंक पीपल आर आई एम कट आउट फॉर लव, आई डोंट फील अट्रैक्टेड टू। एंड शी वॉज वेरी पोइटिक पर्सन, उसको पोइट्री वोइट्री करने का बहुत पसंद था। और उसकी हिंदी पोइट्री भाई लेजिट, उसकी हिंदी पोइट्री इतनी अच्छी थी ना। जो वो केशव झा आया था ना वैसा कि ये मूर्ख अपनी छवि सुधार, वो उस लेवल की पोइट्री करती थी एकदम हिंदी में, उस लेवल की। और बहुत अच्छी पोइट्री और उसकी बातचीत बहुत सोलफुल बातचीत। तो उसका प्यार भी बहुत ऐसा होता है ना कि जो ये कवि लोग वगैरह होते हैं ना, राइटर लोग वगैरह, इन लोगों का प्यार बहुत ऐसा रूहानी टाइप का होता है ना कि हाँ तुम मेरी रूह से दिल तक जाओगे, टेढ़े ये जस्ट फॉर द प्लॉट आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दैट, इज जस्ट फॉर द प्लॉट, आई एम नॉट लाइक दिस। कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो बंदी को उससे प्यार हो गया एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सडनली वन डे आई गेट्स अ कॉल एंड शी वाज क्राइंग, शी वाज लेजिट वीपिंग। एंड मैंने कहा भाई क्या हो गया? तुम सोचो, तुम लड़के हो, तुम सब अपनी लाइफ में जी रहे हो, सडनली यू गेट रिसीव्स अ कॉल एंड ऑन द अदर एंड अ गर्ल इज क्राइंग। भाई कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, आपकी फट जाएगी भाई कि हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ डू यू हैंडल इट। देर इज़ नो वे टू टेल कि क्या करना है। तो शी स्टार्टेड नरेटिंग मी दैट स्टोरी कि उसने बताया कि one day she was feeling uneasy, and I tell you, I realized that day that women get intuitions. And when I was talking to one of my friends, she told me that कि अगर हमको intuitions भी नहीं आता ना, तो अपने सपने में आ जाता है कि हमारा बंदा हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है भाई। मैं कह रहा ये कई गजब जादुई शक्ति है भाई, ये आदमी लोगों को चाहिए, मेरे को तो चाहिए ये जादुई शक्ति भाई। कंसिडरिंग भाई मेरे को जितना धोखा मिलता है, मेरे को चाहिए कि मेरे सपनों में आए कि अच्छा ये वाला इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है भाई। बट मेरे को पता नहीं, मतलब मेरे को लेजिट ये वाली शक्ति चाहिए। तो उसने बताया कि उसको बहुत इंट्यूशन आया अंदर से, उसको एकदम गट फीलिंग आई। इट्स अ फीमेल एक्सपीरियंस, आई कांट रिलेट बट मेनी फीमेल्स वुड बी एबल टू। तो उसको लगा कि भाई कुछ तो गलत है। उसने उसको वीडियो कॉल करा सडनली एट लाइक इवनिंग और समथिंग। वो बंदे ने वीडियो कॉल काट दिया। दैट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रिएक्शन कंसिडरिंग कमिंग फ्रॉम हिम। तो वो बंदे का मतलब उस बंदी का थोड़ा दिमाग हिल गया उसका कि भाई वो एंग्जाइटी में जाने लगी। वो पता नहीं क्या, उसको पैनिक एकदम सेट इन करने लगा। वो बंदी एकदम परेशान हो गई कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उसने पूछा उसको फ़ोन करा तो कहता है कि तुम बस ज़्यादा सोच रहे हो, तुम इट्स नथिंग लाइक दैट एंड ऐसे फलाना ढिमका ना, तुम्हारा फुल ऐसा चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो बंदे ने पूरा उसको बोल दिया एंड उसको लगा कि मे बी शायद शी इज़ ओवर थिंकिंग, नथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड इट्स नॉट लाइक दैट। आई टेल यू, इफ़ योर गट सेज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर गाय, don't ignore that. There might be a possibility, there might be a slight chance that you might be overthinking, but I would still suggest don't ignore it. Okay, मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि एंड दैट्स जस्ट नॉट अबाउट गर्ल्स, इट्स अबाउट एनी वन। इफ़ योर गट सेज दैट इट्स नॉट रॉन्ग, इफ़ योर बॉडी इज शिवरिंग, इट्स
सेटिंग इनटू अ पैनिक अटैक, दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट राइट. योर बॉडी नोज बेटर देन योर ब्रेन, रिमेंबर दैट. मतलब जब तक तुम्हारा ब्रेन कभी प्रोसेस, तुम्हारी सेंसेस कभी प्रोसेस कर पाएंगे, इफ़ योर बॉडी फील्स इट कि नो दैट पर्सन इज रॉन्ग, दे आर 100% रॉन्ग. ओके, रिमेंबर दैट. सो वो बंदी, बट वो है ना कि प्यार में थी, उसने कहा कि नो नो, इट्स लाइक व्हेन यू वेयर रोज टिंटेड ग्लासेस इवन रेड फ्लैग्स सीम्स लाइक फ्लैग्स. तो वो बंदी को फुल ऐसे हो गया कि भाई ठीक है, कोई नहीं भाई, चिल. मतलब हाँ, हम ओवर थिंकिंग, अपना बंदा थोड़ी गलत हो सकता है, वी चोज हिम, हमने इतना इन्वेस्ट किया है, वी आर सो गुड. उसका फुल बाइसेस आ गया कि नहीं मैंने चूज़ किया, बैंड गलत थोड़ी होगा भाई, यही तो है मेरा प्यार, यही तो है मेरा जीवन साथी .com. मेरे साथ थोड़ी होगा, सबके साथ हार्ट ब्रेक होता है. और जब अपन प्यार में होता है ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि सबके साथ हार्ट ब्रेक हो सकता है, सबकी रिलेशनशिप खराब हो सकती है, मेरी थोड़ी खराब होगी, मेरी कैसे खराब हो, मैं तो गॉड्स फेवरेट हूँ, मेरी रिलेशनशिप खराब हो तो हो कैसे सकती है, मैंने तो सब कुछ किया, मेरा कैसे खराब हो सकता है. तो शी जस्ट डिल्यूडेड बिलीविंग हरसेल्फ इनटू दैट कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. बट फ्यू डेज लेटर शी रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल हु सेज दैट कि भाई stop messing with my guy, he doesn't love you and I don't want you to be around him. भाई वो बंदी का हिल गया. बट शी वाज लाइक हु आर यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, व्हाटएवर. वो पूरा बंदी के सपोर्ट में कि नहीं नहीं आई डोंट ट्रस्ट है. बंदी प्यार में भाई, बंदी प्यार में. वो इस लाइक कि नहीं मेरे को नहीं भरोसा है, फलाना ढिमकाना, भाग जा यहाँ से, तू कौन होती है ये वो. फुल उसके साथ लड़ने वड़ने लग गई. और उसने तुरंत अपने बंदे को फ़ोन घुमाया एंड उसका बंदा फ़ोन उठाता है एंड भाई फ्लिप, बंदा फ्लिप भाई. बंदा इज़ लाइक कि हाँ मैंने इसको बोला था कॉल करने के लिए एंड आई डू लव हर. बंदी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भाई. उसको लग रहा कि ये सपना चल रहा है, ये नाइटमेयर है भाई. मैं इमेजिन नहीं कर सकता. वो जब मुझे फ़ोन पे बता रही थी ना भाई, उसकी आवाज़ में भाई आई कुड फील. वो बंदी शिवर कर रही थी फ़ोन पे भी बताती हुई, कि भाई मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है क्या. तो उसने बोला कि क्या हो रहा है कि. तो वो बंदी ऐसे बोलती है, वो बंदा बोलता है कि देखो इफ़ यू रियली. अब वो बंदे की गैस लाइटिंग देखो, बंदे की लेवल ऑफ गैस लाइटिंग. वो बंदा बोलता है कि इफ़ यू रियली लव मी you would be okay with me having someone else in my life because your love is different and her love is different. I love you differently and I love her differently. Her love is more physical, more connective, but you are my soul love. मेरा मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा मन क्या बंदे को रैप्टा मारूं. कितनी फुद्दू बात पे कोई बंदी विश्वास करेगी तो करेगी कैसे. Can you imagine that girl for an instance, like for like a week or so, she believed him, she was okay with it. But मतलब आप जब बहुत ही ख़राब चीज़ के लिए भी ओके होता है ना, तो देर इज़ कम्स अ पॉइंट योर ब्रेन इज़ लाइक कि यार देखो प्यार करते हो पर इतना चूतिया बनना भी ठीक नहीं है. मतलब एक पॉइंट पे तुमको तुम्हारा ब्रेन बोल देता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इट एंड यू आर लाइक रेडी टू लीव. मतलब वो सिचुएशन सबके साथ आती है. एक पॉइंट पे तुम बहुत जूतिया बनोगे, तुम पूरे घिस रहे होगे, तुम उसकी झाड़ू मारो, पोंछा मारो, सब कर रहे होगे. पर एक पॉइंट पे यू आर लाइक कि भाई बहुत हो गया जूतिया बा, वेट नहीं करना. तो उसने डायरेक्टली बंदे को फ़ोन किया एंड शी वाज स्टिल इन लव एंड शी वाज लाइक डायरेक्टली बोलती है उससे कि सुनो, वॉट एवर इट इज़ आई डोंट केयर हु यू चूज़, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो आइदर चूज़ हर और मी, बट चूज़ ओनली वन पर्सन. I can't live like this. I don't want to. At least I deserve better than this. और that is like, मुझे ऐसा लगता है ना कि sometimes when you say you deserve better, sometimes you don't have to say it, but when you realize that you deserve better and you are ready to leave, भाई वो bitch ass power move है भाई. That is like boss move. और वो बंदी ने इतनी दिल से रिस्पेक्टफुली उस बंदे को बोला. और तुमको क्या लगता है बंदे ने क्या किया होगा. मैं बता रहा हूँ समटाइम्स वो होता है ना कि बंदे फुद्दू होते हैं. मैं यहाँ फुद्दू हरकत कर दी. बंदा बोलता है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट यू, आई चूज़ माई गर्ल. एंड भाई उस बंदे ने उस बंदी को चूज़ किया, दूसरी वाली को. वो बंदी पता है, देखो तुम किसी के पास दिल लेके जाओ, किसी के पास रखो अपना दिल, और वो ना एंड मोमेंट पे भी उसको रिजेक्ट कर दे. मतलब वो अपनी गलती पे भी तुमको छोड़ दे, तुमको बोल दे निकलो यहाँ से. भाई वो रिजेक्शन अलग लेवल से हिट करता है. और वो एक मतलब उसको वो इतना गंदा लेवल से हिट किया ना, शी वाज लाइक कि वो बता रही कि भाई मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, क्या करूँ मैं ऐसे. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस मोमेंट पे मैं क्या करूँ. दैट वाज व्हेन शी कॉल्ड मी. जब वो रो रही थी फुल एकदम ऐसे परेशान थी. एंड मैं
ऐसे कि भाई मैं क्या, भाई मेरे को मैं क्या बोलूँ, मैं उसको बताया कि पहले रिलैक्स कर, पानी वानी पी और सब कुछ है, रिलैक्स वैक्स कर। फिर आई चेकड अपॉन हर, वीक वेंट बाय, मैं टेक्स्ट वेक्स्ट कर लेता था। शी वॉज लाइक आई नीड सम आइसोलेशन, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड वट एवर इट इज़। एक हफ्ता लिया उस बंदी ने, एंड एक हफ्ते बाद मैंने कॉल किया तो शी वॉज़ वेरी क्वाइट। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल वाई शी वॉज़ क्वाइट, शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड शी टोल्ड मी अबाउट इट कि मतलब देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट फेल्ट लाइक कि भाई ये मतलब शी कुडंट सर्वाइव इट, शी कुडंट ईट, शी वॉजंट एबल टू ब्रीथ, देयर वॉज मोमेंट शी कुडंट स्लीप। 2-3 दिन तक उसकी हालत ये ख़राब हुई, इतनी हालत ख़राब हो गई थी 2 दिन तक कि शी वॉज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग। पर 2 दिन बाद दैट हैपन्स व्हेन यू आर इन दैट स्टेट, तुम बहुत रोते हो बहुत रोते हो, उसके बाद ना एक मोमेंट आता है तुमको ऐसे हो गया, नाउ बहुत मना लिया शौक, लेट्स डू द मेकअप, मतलब ट्राइंग टू बी फनी और जस्ट आर, बट वो एक मोमेंट आता है ना, यू फील लाइक कि बस हो गया भाई, पार्टी डन डन एंड डस्टेड ब्रो, दिस इज़ नॉट मोर, वी आर नॉट गोइंग फॉर इट मोर। एंड वहाँ पे उस बंदी को फिर ऐसा हो गया कि नहीं ब्रो, यहाँ नहीं करना, बस हो गया, दिस इज़ नॉट नथिंग मोर देन दैट। उसने अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी ने बहुत समझाया कि नो यू डोंट डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व बेटर एंड ऑल। उसने कुछ नहीं लिखा, पोइट्री वोइट्री थोड़ा बहुत करा, फिर उसके बाद व्हेन आई कॉल्ड हर अगैन शी वाज ओके विद इट, फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गया। आई वाज लाइक ओके, कोई बात नहीं, चिल मारो। बट सिंस द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय मी, डू यू थिंक द स्टोरी विल एंड इट हियर? नो, बिकॉज वी हैव समथिंग मोर हेयर, एंड व्हाट इट इज, एग्जैक्टली 1 महीने बाद उस बंदे का कॉल आता है, and that guy was crying on the other end of the phone, and he was like, I know I did a mistake, I did a very big mistake, I'm very sorry, I should have chosen you, you were the best for me and falana dhimkana, I love you, I still love you and whatever। उसने बोला कि 1 मिनट calm down, what exactly happened? तो बंदा फुल रो रहा, फुल एकदम भाई वो स्टेट में था कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा, मैं कुछ भी करूँगा। वो बैग वैग कर रहा, उसने बोला काम डाउन, टेल मी व्हाट हैपेंड। द गाय स्टार्टेड टेलिंग, वो बताता है कि ऐसा हुआ कि पहले जब वो बंदी जो जिसको वो पसंद करता था, ही वॉज लिविंग नियर सिटी फॉर इंटर्नशिप वगैरह के लिए वो आई हुई थी, तो 1 महीने वो लोग साथ में रह रहे थे, फलाना ढिमकाना, दे वर लिविंग टुगेदर एंड एवरीथिंग। जब वो सारा इंसिडेंट जो भी होना था तुम्हारा और उसका जो भी हुआ उस टाइम पे, एंड व्हेन आई सेड दिस दिस दिस, फिर 1 महीने बाद उसकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई, शी लेफ्ट फॉर द सिटी एंड शी इज़ लाइक, मैं तुमको बताता हूँ कि मान लो उस वो रहती है दिल्ली की, मान लो वो लड़की दिल्ली की है, एंड देर इज़ सम गाय फ्रॉम कानपुर, ठीक है, तो वो कानपुर आई किसी वजह से, किसी इंटर्नशिप के लिए, कुछ भी XYZ कुछ ऐसा मान लो, या वो बनारस आई इंटर्नशिप वगैरह के लिए, एंड दैट गाय ऑल्सो वेंट टू बनारस एंड दे स्टेड टुगेदर, बट वो वापस दिल्ली चली गई अपने काम वाम कंप्लीट करके वापस, विच शी वेंट बैक टू दिल्ली। तो दैट गाय थॉट कि आओ मेरा प्यार, मैं आई शुड सरप्राइज हर, एंड शी वाज लाइक ओके। तो वो बिना बताए उसको सरप्राइज़ देने दिल्ली पहुंच गया, मान लो कि ऐसा, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकल सिटीज़ आर देयर। तो वो बंदा उसको सरप्राइज़ देने के लिए दिल्ली पहुंच गया, और फाइनली जब वो दिल्ली वहाँ पहुंचा तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो बंदी उसका फ़ोन नहीं उठा रही है, वो बंदी उसके कॉल्स पिक नहीं कर रही है। तो वो ढूंढता ढूंढता उसके घर के पास पहुंच गया, तो घर पे नहीं थी वो, कुछ भी नहीं थी। तो उसने आसपास किसी से पूछा, तो समबडी टोल्ड, मतलब उसका कोई फ्रेंड वगैरह होगी जो उसके रूममेट वगैरह रह रही थी, या पास में जो भी पीजी वीजी में जो भी रह रही थी, उस बंदी ने बताया कि भाई आई डोंट टेल दैट आई टोल्ड यू, बट शी इज़ गॉन आउट टू दिस रेस्टोरेंट तो सम गाय। भाई कभी कभी बता रहा हूँ, लड़कियाँ भाई लड़कियों की दोस्त नहीं होती भाई, दुश्मन होती हैं, जो भी है XYZ उसने बता दिया, मतलब वॉट एवर द गर्ल वॉज नाइस उसने बता दिया। और वेन ही वेंट देयर, legit went there, she was sitting and sipping like wine with some other guy, और मतलब हाथों में हाथ पकड़ के भाई उस बंदे की ज़मीन खिसक गई, और वो बंदा उस बंदे से लड़ने वड़ने चला गया, और मतलब वो बंदा लड़ने गया और पिट गया। क्रेजी राइट, वो बंदा लड़ने गया और पिट गया, थप्पड़ पड़ मार दिया। वो बंदी को बोलता है कि भाई तू कितनी बुरी है, तूने ऐसा क्यों किया, फलाना ढिमकाना। तो बंदी उस मोमेंट पे डिनाई कर गई कि भैया आप हो कौन, हु द फक आर यू। और उस मोमेंट पे बंदी की, मतलब बंदा भी बोल, दूसरा वाला बंदा, अब वो जो भी उसका बंदा है वो तो इज़ लाइक कि भाई क्या है, तू कौन है, मेरी बंदी को भी छेड़ रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, फुल ऐसा हो गया कि तुझे बहन चो। तो फिर उसने बोला, फिर वो अपने बंदे को कान में बोलती कि भाई ये मेरे को परेशान कर रहा है, इट्स नथिंग लाइक दैट, ये बस मेरे पीछे पड़ा रहता है, परेशान करता रहता है। बंदे की लाइफ पलट गई भाई, वो वहाँ से उठ के चल दिया। वो बंदा बोल रहा है बहुत गाली वाला कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, घुसा, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने भी मारा पीटा, उसने भी मारा पीटा, तो झगड़ा हो गया,
रेस्टोरेंट वाले निकाल दिया, पुलिस आने वाली थी, फिर वो भाग गया वहाँ से। अब भाई वो था, अब वो मतलब 2-3 दिन के लिए तो रुकने के लिए आया ही था ना, तो उसके पैसे वैसे भी नहीं थे, तो वो उस रात जो स्टेशन है, स्टेशन की फुटपाथ वहाँ पे सोया भाई वो, और रो रहा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है नेक्स्ट। जो उसने अपने फ्रेंड वगैरह को कॉल किया, वो वापस आया, एंड देन उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बंदी के साथ मेरा मतलब ऐसा, मतलब वो बंदी कितनी सही थी और ये वाली कितनी गलत थी वगैरह वगैरह। ये लड़की सही थी और वो लड़की गलत थी, एंड ही वाज लाइक अपोलोजाइजिंग। अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट डू यू थिंक दैट गर्ल वुड हैव डन? क्या उसने उसे माफ़ कर दिया होगा? नो। उस बंदी ने बोला कि आई गेट इट, बट आई डोंट थिंक आई कैन फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैव डन टू मी. I hope you live better. I hope you find peace with it. But I think you deserve what you got. You deserved it, okay? You got what you deserve. And I'm sorry for it. I feel sorry that you have to go through all of it. But it's okay. You have to live with your own sufferings. Deal with it. And I would really appreciate if you don't ever call me again. Bam! Maga bhai! Woo! This is exactly what's like crazy boss ass move. मतलब अगर वो वापस चली जाती ना, मैं रिस्पेक्ट लूज़ कर देता भाई. मैं लेजेंड बोल रहा हूँ, मैं औरत समाज के लिए रिस्पेक्ट लूज़ कर देता. बट दैट मोमेंट आई वाज लाइक वो गर्ल, क्रेजी भाई, क्रेजी. ये है भाई क्रेजी. So that's all for today. This was the story. I think I'll keep on updating ऐसी random stories. I try to work on my storytelling. I try to work on my ADHD, so मैं ताकि stories अच्छे से सुना सकूँ. I'll try to like put a little bit of script and little bit of things here and there. But I like my stories more unscripted, more natural. So I'm just giving an outro, and I genuinely hope तुम्हारी life में जो भी चल रहा हो XYZ, you go through it, you live your life, be happy, be smiling. Because देखो, in the end, you have to live your life, enjoy your life, be happy. I realize it. Just be happy, enjoy it, bhai. Life has so much to offer, life has so much to give. There is so much to there to explore. Why do you want to stuck on to something or somewhere, some situation? मान रहा हूँ सब चीज़ें ख़राब होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी. मैं कोई ज्ञान व्यान नहीं दे रहा. But it's in the end your responsibility to pick yourself up, right? So pick yourself up. There is so much to offer. There is so good sunshine. बढ़िया बड़े सनसेट होते हैं. डेली देखो, मज़े करो, एंजॉय करो, कहानियाँ सुनते रहो. मन करे तो भाई, बाकी तो तुमको पता ही है, तुमको वो सारे रिचुअल्स हर यूट्यूबर बोलता ही रहता होगा. एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ ए यूट्यूबर. आई ट्राई टू कंसिडर माई सेल्फ एज स्टोरी टेलर हु लव्स टेलिंग स्टोरीज एंड ऑल. बेसिकली मुझे नहीं पता. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट आई रियली वांट टू डू ऑन यूट्यूब. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम अप विद स्टफ, एक्सपेरिमेंटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. So just hope you all enjoy and join me on this journey. I love you all, whosoever is listening. I pray that whatever you're going through, you get the strength to recover from it. And yeah, in the end, stay happy and enjoy. Because distraction बार बार आती हैं और वो आती रहेंगी. पर आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो आपकी कमी है. और मैं कुछ भी रैंडम बोल रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, तो सेंस बनाने की ज़रूरत है नहीं. टाटा.